थोड़ा सादा सा सवाल है। आज जो सवालात ऑपोजिशन ने पार्लियामान से बाहर उठाए हैं, अहाता अदालत के बाहर, वो सवाल अगर आप पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत कर लेते तो उसके जवाब मिल ना जाते। नहीं देखें, ये जब इन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं वो सिक्योरिटी कमेटी जो ये पार्लिमानी वो थी वो सिक्योरिटी कमेटी, तो उसका हम इजलास कर रहे हैं, तो हमने ये इस पर डिस्कस किया था। हम सब ये आई वाश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि हमने कहा था कि ये क्या आपने ड्रामा रचाया हुआ है जो इन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की, वो सिक्योरिटी कमेटी होती है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें सारे सबसे चीफ थे और इनके मिनिस्टर 3-4 होते हैं, वो सारा हम देख रहे थे ये किस तरह ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें जाने का फ़ायदा नहीं था, प्राइम मिनिस्टर आता नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर उधर कुछ ब्रीफ कर देता है, कोई ख़ास चीज़ होती नहीं, वो खाना पूरी कर रहे नहीं, थे। लेकिन राणा साहब, तो आज ये जो आप DGISI से या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये कह रहे हैं कि इस पर अपना मौक़िफ़ दें, तो अगर आप चले जाते तो कम से कम आपको मौक़िफ़ तो मिल जाता। नहीं, उनका मौक़िफ़ वो तो थे नहीं उधर, ये तो और कमेटी थी। नहीं, लेकिन ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली पार्लियामानी सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी ये आपको पता तो चल जाता कि इसकी इंडोर्समेंट है या नहीं अस्करी हुकाम की जानिब से। नहीं देखिए, हमें तो पता है वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि उसके जो मिनट्स हैं या उसकी जो चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं या DGISI हैं या जो उनकी कमेटी के मिनट्स दे दें या उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आ जाए। ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस इशू को किस तरह हैंडल किया जा रहा है, कि कोई अदारे भी इस पर गौर नहीं कर रहे कि उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो बार बार कहते हैं क्योंकि जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात हुई थी और उन्होंने इंडोर्स किया था, वो उन पे पूरा मलबा डाल रहे हैं, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। वहाँ पे किसी इलेक्टेड बंदे की या इस किस्म की बात नहीं हुई। अगर वहाँ पे किसी एक तो ये आपस में बहुत ही एक दूसरे शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो डोनाल्ड लू जो है उसका, इन्होंने आपने देखा कि किस तरह इनका एम्बेसडर शुक्रिया अदा कर रहा है, किस तरह ये उनको उनसे बेल आउट हो रहे हैं IMF में, जब ये शौकत तरीन साहब गए हैं और रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक गए हैं उधर। तो ये सारी बातें ये ऐसे मैं समझता हूँ कि इतनी एक बूंदे तरीके से ये चीज़ लेके चले हैं। पहले मुझे ये बताएं, अगर इसमें ज़रा भी कोई हकीकत हो तो ये 7 तारीख को आया। मैं आपको आज आप बता रहा हूँ, ये बार बार बात होती है कि जी ये इन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इन दिनों में तैयार की। मैं 3 महीने पहले हमारी CWC की मीटिंग हुई थी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी नहीं, CEC की, सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी की। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, हम सब ने, जो 35-36 या 30 बंदे होते हैं, ये फैसला किया था कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ करेंगे। और उस पर हम होमवर्क करते रहे हम इनके साथ, क्योंकि हमारे साथ 30-35 लोग इनके राब्ते में थे 1.5-2 साल से। ठीक है राणा साहब, जो यानी आप टीवी ये पे कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इसके साथ कनेक्शन कोई नहीं, आप पहले ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी जो प्रोसेस हुआ है, अगर हमारी जिस तरह से तहरीक सी में अदम फैसला एतमाद पर ना रूलिंग हो, दी है सर स्पीकर ने, आपको लगता है, व्हाट इज योर असेसमेंट, क्या इस सारे प्रोसेस में इदारे गैर जानिबदार हैं, न्यूट्रलिटी बरकरार है? राणा साहब देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इतना बड़ा आइन से खिलवाड़ किया गया है, इतना बड़ा बूंदे तरीके से ये चीज़ को इस्तेमाल किया गया है जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं। आर्टिकल 5A बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो जनरलाइज करता है कि सिटीजन जो है वो लॉयल्टी उसकी होगी स्टेट के साथ। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह लॉयल्टी नॉट टू द रजीम, ये उसमें ही चले बात कर लें, स्टेट के साथ होगी ना। तो ये किस तरह बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ हमारी लॉयल्टी किधर से आ गई? मैं नहीं समझ सका इन सारी बातों को। भाई आपके मेंबर्स जो आए हैं या MPs आए हैं यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली में, भाई आपकी जमात है ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मजमुआ था लोगों का जो बिखर गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि ये जो MPs जा रहे हैं, तो राणा साहब, ये हुकूमत सारे के इस ऑप्शन को आप अंडरमाइन कर रहे थे, यू आर नॉट रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि हुकूमत की तरफ से ये होगा? ये अंडरमाइन नहीं, अंडरमाइन तो वो कहते हैं जो एक सामने आप चीज आए तो हम अंडरमाइन करें। ये तो इन्होंने वो बेहुदा हरकत की है जिसका तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। वरना वो जो कागज पढ़ रहा था उससे आगे से उठाया नहीं जा सकता था डिप्टी स्पीकर से। वो तो लिखा हुआ उसको दिया गया, बाबर वान ने लिखा इसको, और निजे असद कैसर के लिए लिखा गया। स्पीकर पढ़ेगा, स्पीकर जो मेरी इतला है कि वो बस स्पीकर साहब ऐसे एग्री नहीं किए, वो इधर उधर हो गए
कि मैं नहीं पढ़ सकता, ये तो बड़ा गलत आप कर रहे हैं, यही खाम खा उसमें घिसोड़ रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, जिसकी पॉलिटिकल कोई वर्थ नहीं है, 52,000 वोट उसने जेल ही डाल के उसके खिलाफ फैसला आया हुआ है अदालत का, स्टे पे वो चल रहा है, उसको ले आगे बिठा दिया गधे को, और बस वो शुरू हो गया। और उसको ये भी नहीं पता कि मैंने नीचे पढ़ दिया असद कैसे। अच्छा राना साहब, अब ये आपको मामला पता है? सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए, आपकी तवक्को सुप्रीम कोर्ट से है या आप मुतालबा भी DGISI या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कर रहे हैं? तवक्को उधर से है? नहीं, हम उससे बिल्कुल ना फौज के साथ हम नहीं तो को कर रहे, तो उनको ये कह रहे हैं, हमारा ये उनके साथ डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है कि आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। क्या आप उधर बैठे हुए थे? तो आप क्यों नहीं DGISPR ये प्रेस रिलीज करता, या DGISI या जो भी हैं वो कहें कि जी वहां पे ये बात हुई थी, नहीं हुई थी। अगर उन्होंने एंडोर्स किया तो तभी हमें पता चले कि उन्होंने एंडोर्स किया कि वाकई ये जितने MNAs हैं 197 वो जितने उस दिन थे, वो सारे के सारे ये मुल्क के गद्दार हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुझे नहीं समझ आ रही। बाकी रही अदलिया, सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि इनकी पासदारी ये असम्बली का या प्रोसीडिंग का मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर 69 आर्टिकल है उसमें जो प्रोसीजर को या इरेगुलरिटी को कवर देता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, वहां पे 37 आर्टिकल भी है जिसमें लिखा है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए, वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो प्रोरोग सेशन नहीं हो सकता टिल दैट टाइम के वोट हो जाए उस पे, उस मोशन पे। राना साहब, ये आईनी मामला है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, यकीनन इसी तो सारे यही हम मामले कह के रहे हैं लिए ना, इसको नोटिस दिया गया है। यही हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसको देखें। अगर 69 है तो 37 भी है, 37 को पढ़े ना, कि वहां पे वो नहीं कोई और बिजनेस हो सकता ही नहीं। आज आपके वकील की जानिब से राना साहब ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है चैम्बर में बुलाकर जो अस्करी हुक्काम है उनमें से जो लोग वहां पर मौजूद थे या दफ्तर खारजा के लोगों को बुलाकर उनसे पूछें, लेकिन उस पर अदालत ने कहा है कि हम तो महदूद रहेंगे आईनी मामला तक, इस मामले पर इस पे नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ DGISPR जो है उनके हवाले से भी एक बयान सामने आया कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का एलामिया देख लीजिए, जो एलामिया है वही हमारा स्टेटमेंट है। उसका मतलब उसमें कोई जिक्र नहीं है, ये आप देख लें, एलामिया देख लें, एलामिया में तो ऐसी बात ही नहीं है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है ना। लेकिन मैं आप में को बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं जी DGISI वहाँ आप इन कैमरा या इन चैम्बर में वो उनको ब्रीफ कर दें, वो इसलिए वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाकी हम भी ये कहते हैं कि ये इन्हीं मामला है, बड़ा सीधा साधा मामला है। क्या डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया है वो लीगल है या इलीगल है, दैट्स ऑल। कोई इशू ही नहीं है, वन इशू, देयर इज ओनली वन इशू। कि अगर दूसरी बात रही कि इसको लिंक ना करे या किसी बात से, गद्दारी से, गद्दारी का और मसला है। अगर मैं गद्दार हूं तो मेरा ट्रायल किया जाए, मुझे फांसी लगाएं। लेकिन अगर वहां MNAs चाहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, वो यू लॉस्ट द मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर, यू शुड क्विट इमीडिएटली। अगर आप में अखलाकियात होती है, आज भी पंजाब के गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में 12 दफ़ा यानी 1 दर्जन बार लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल किया है। और उसके बाद उन्होंने लोगों को कहा है कि आप निकलें। आज भी ईशा के बाद वो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में होंगे और फिर लाहौर में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कहा है कि लोग निकलें गद्दारों के खिलाफ। मैं बताऊं, इसका खानदान गद्दार है जिसने इस पाकिस्तान में हथियार डाले थे, कि शर्मिंदगी है। इसका बाप करप्ट आदमी था, मेरे वहाँ पे इलाके में ज़मीन उसने फ्रॉड से ली, एक बेवा से लिखाया पावर। मैं समझता हूँ कि ये इसको समझ आ जाएगी जब निकलेगा, जब कैंडिडेट इसके मैदान में आएंगे, लोग देखें इनका अशर क्या करते हैं इलेक्शन। लेकिन राना साहब, लगता है कि एक नैरेटिव जो है वो तो इमरान खान साहब को मिल गया है और यही नैरेटिव होगा अब इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी। तो इसका कोई काउंटर नैरेटिव आप लोगों ने तैयार कर लिया? मैं कहता हूँ कि नैरेटिव की जरूरत ही नहीं है, लोग इनको जाने तो दें। मैं आपको आज मेरी बात नोट कर लें, ये लिख लें, इलेक्शन 3 महीने को 6 महीने को, हम तो चाहते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी का ये फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। हमारा इशू इलेक्शन, हम तो इलेक्शन खुद चाहते थे। ये इतना ढीठ है, ये इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि हम चाहते थे इसको निकालना, कोई किसी का इत्तेसाल हो, नो एक्सप्लॉयटेशन। अगर कल को कहते हैं, आपका कह देता जी आप MNA हैं और आपकी फैक्ट्री है और आप फैक्ट्री में मजदूरों का इत्तेसाल कर रहे हैं, स्पीकर कहता जी मेरी असेसमेंट में इंफॉर्मेशन है, मेरी